उस टाइम पर जब हम मास्टर्स में पढ़ते थे या बिज़नेस स्टडीज़ कर रहे थे, तो उस वक्त भी हमारे जहन में ये होता था, अच्छा नौकरी करेंगे, कुर्सी मेज़ पे बैठेंगे पैसे आएंगे और शशकी होंगे, मैनेजर बनेंगे। ये जो अप्रोच होती थी कि उसमें बस ये नौकरी होनी चाहिए, कोई सी भी हो, और उसमें हम इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाएं। वी टुक इट एज अ वाइवा एग्ज़ाम कि अगर मुझे नहीं पता होगा तो इम्प्रेशन गलत हो जाएगा एंड टांगें कांप रही हैं या कांपें टांग रही हैं। सो मेरा भी करियर का स्टार्ट इस तरह हुआ। बिहेवियरल इंटरव्यू इज़ रिलेटिवली डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम ट्रेडिशनल इंटरव्यूज़, जिसमें कैंडिडेट्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस से उसके बिहेवियरल एंकर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। पास्ट बिहेवियर रिफ्लेक्ट फ्यूचर बिहेवियर। टेक्निकल स्किल सेट के अलावा उसका कल्चरल फिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या वो आपके इन्वायरमेंट में सेटल हो सकता है या नहीं हो सकता। आई वॉज इंटरव्यूइंग इन अ रिसोर्स, उन्होंने एक सिचुएशन बताई कि देयर वाज एन सेक्सुअल हरासमेंट केस ऑन द प्लांट। तो मैंने फिर उनसे फर्दर डिटेल्स में पूछा कि आपने प्रोसेस किस तरह रन किया, किस तरह इन्वेस्टिगेशन की, या आगे उसको फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में गए, इनफॉर्मल में गए, एंड हाउ डिड यू हैंडल द एंटायर सिचुएशन। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन HR प्रोफेशनल, बहुत ही ज़बरदस्त, और मैं इनको कहता हूँ ये मिस परफेक्ट हैं HR में। आई यूजली कॉल हर द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ HR। जिस टॉपिक पे भी आप डिस्कशन करना चाहें HR में, शी इज़ ऑलवेज रेडी, वेरी नॉलेजेबल HR प्रोफेशनल हैं। इनका नाम है किरण सलीम। किरण सलीम इज़ करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ HR एट ओरिएंट अपैरल एंड ब्लू ईस्ट। आइए मिलते हैं किरण सलीम से। थैंक यू वेरी मच किरण फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड दैट यू आर विद अस। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you very much. Thank you very much for having me here. And I'm also very excited. Great, wonderful. So, Kiran, you're having, mashallah, 15 years plus working experience. You've worked with Mobilink, you've worked with Servate, you've worked with Four Brother Group. Now you're working as a head of HR, Blue East में, और फिर Orient Apparel भी माशाल्लाह जो है वो आपने लॉन्च कर दिया। HR में जो आने का आपका डिसीजन था, आपका अपना था, बाय चांस था या बाय चॉइस था? अच्छा, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। HR में आने का मेरा डिसीजन अपना था, बाय चॉइस नहीं था, बाय चांस भी नहीं था, इट वाज विदाउट एनी थॉट प्रोसेस था। आई जॉइंड माय फर्स्ट जॉब विद मोबिलिंक, एंट्री लेवल पोजीशन पे, और उसके बाद आफ्टर 2.5 years आई रियलाइज्ड कि मैं थक गई हूँ, and I just quit without having any career aspirations or any thoughts about future कि क्या करना है। एंड फिर जब एक माह घर में रह के बोर हो गई तो देन आई डिसाइडेड कि मैंने जॉब करनी है। अब क्या किया जाए, आई हैड नो आइडिया। एंड आई थिंक वो उस टाइम के जो यंग ग्रेजुएट्स थे बैक इन 2007-8, उनके साथ यही प्रॉब्लम थी। They were directionless, so was I. तो फिर जब ये this opportunity came up out of nowhere, somebody knew me and उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह HR executive की एक position एक company में है, तो would you like to join? I said why not? And this was the start of my career in HR. तो जो उस एज ए सेड कि मेरी कोई एस्पिरेशंस नहीं थी, एंड ये डायलेमा मेरे उस टाइम के यंग ग्रेजुएट्स का था कि आप जस्ट लाइक दैट शुरू कर लेते थे, किसी भी फील्ड में चले गए, किसी ने कहा वो कर लो, अम्मा अब्बा ने कुछ कहा कि नौकरी करनी है, करियर बनाना है। उस टाइम पर जब हम मास्टर्स में पढ़ते थे या बिज़नेस स्टडीज़ कर रहे थे, तो उस वक्त भी हमारे जहन में ये होता था, अच्छा नौकरी करेंगे तो कुर्सी मेज़ पे बैठेंगे पैसे आएंगे और शशकी होंगे, मैनेजर बनेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि हम खुद क्या करना चाहते हैं, या कोई सोच नहीं होती थी पर्टिकुलर।
सो मेरा भी करियर का स्टार्ट इस तरह हुआ। बट व्हेन आई जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन एज एन HR एग्जीक्यूटिव, तो उस वक्त वो वहाँ पर HR डिपार्टमेंट इवॉल्व हो रहा था एंड देयर वर ओनली 2 पीपल working in that HR department, and our CEO was pretty ambitious at that point in time, और वो चाह रहे थे कि HR को grow किया जाए, और so a lot of responsibility was on my shoulder and my colleagues shoulder कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह CEOs या मैनेजमेंट क्या करती है कि वो उनका एक्सपोजर होता है, दे लर्न न्यू ट्रेंड्स एंड दे एक्सपेक्ट देयर HR टू इम्प्लीमेंट दोज। अब किरण सलीम at the very beginning of her HR career, I knew nothing, but there was a responsibility, there was a pressure। तो उस टाइम पर my mind changed। ये एक आई because of sense of responsibility, एक आई कि नहीं, मुझे अब कुछ करके दिखाना है, मुझे जो expectations हैं वो deliver करना है। तो literally मैंने किताबें पढ़ पढ़ के चीज़ें की, because मैं खुद को, वो मुझे लग रहा था कि शायद मैं अपने आप को disgrace करूँगी if I don't perform, and that was the start of my करियर। आई वुड से कि उस वक्त मेरे फिर जो नॉट द करियर बल्कि दैट वाज स्टार्ट ऑफ माय एम्बिशंस कि मुझे अब कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। और फिर वहाँ से आगे सिलसिले शुरू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत मदद की एंड मुझे सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी रही, मेरी फैमिली से भी रही, एंड आई हैड अ सपोर्ट सिस्टम एंड आई लर्नड अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। हैंड्स ऑन काफ़ी HR के हर फेसेट को मैंने देखा, काम किया उस पर। सो बट टुडे इज़ इंटायरली अ डिफरेंट सिचुएशन। आपके पास सोशल मीडिया है, एक्सपोजर है, एवरीबडी नोज़ एवरीथिंग। सो आई डोंट थिंक सो कि आजकल के ग्रेजुएट्स वो अनफोकस्ड हैं, दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे वांट टू डू। ज़रूरी ये है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करें। नॉर्मली क्या होता है कि मैं अगर अपनी पास्ट एग्जांपल करूं कि हम लोग जब मेरे जैसे लोग जी व्हेन वी वर यंग ग्रेजुएट्स, तो हम इंटरव्यू के लिए जाते थे तो हमें सिर्फ ये होता था कि भाई तस्वीर पढ़ो, यहाँ यूँ यहाँ क्यूँ, यहाँ यूँ यहाँ क्यूँ, विच इज़ नॉट बैड, कर अल्लाह ताला की से मदद मांग के जाना चाहिए। बट उस वक्त ये होता था कि इंटरव्यू में बस जी पता नहीं कौन सा सवाल पूछ लेगा या पूछ लेगी जो पैनल है, उसमें हमने जवाब देना है, इवन इफ़ आई डोंट नो एनीथिंग। और ये जो अप्रोच होती थी कि उसमें बस ये नौकरी होनी चाहिए कोई सी भी हो और उसमें हम इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाएं। वी टुक इट एज अ वाइवा एग्ज़ाम कि अगर मुझे नहीं पता होगा तो इम्प्रेशन गलत हो जाएगा एंड टांगें काँप रही हैं या काँपें टांग रही हैं और स्ट्रेस में इतने हैं, प्रेशर में इतने हैं, इंटरव्यू से पहले इतने ज़्यादा प्रेशर में होते थे कि वो समझ नहीं आ रही होती थी। अच्छा, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे किरण। हाँ। यही हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है। अच्छा किरण, सबसे पहले वुड लाइक टू नो दैट व्हाट इज़ बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यूज़, ये होते क्या हैं? Behavioral interview is relatively different approach from traditional interviews, जिसमें कैंडिडेट्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस से उसके बिहेवियरल एंकर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली हर जॉब की रिक्वायरमेंट में एक सर्टन बिहेवियरल स्किल सेट चाहिए होता है एंड विच इज़ प्री डिटर्मिन्ड बाय द इंटरव्यूअर्स या एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिटर्मिन किए होते हैं। तो फिर कैंडिडेट के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से या सिचुएशन में हाउ दे बिहेव्ड, उससे वो मैच करके तो फिर उनको इवैल्यूएट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग ट्रेडिशनल क्वेश्चंस कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, वो सिचुएशनल डिस्कशन उनसे करते हैं कि हाउ डिड यू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अच्छा, ये बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं किसी भी इदारे के लिए? देखिए, जहाँ पर आप बात करें जहाँ पर आप यू आर प्रिटी मच क्लियर एज एन HR रिसोर्स, एज अ हायरिंग मैनेजर कि आपको चाहिए क्या स्किल सेट्स हैं जो कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं टू परफॉर्म अ सर्टन रोल, उसकी इवैल्यूएशन के लिए आपको कैंडिडेट के पास्ट एक्सपीरियंसेस उनको जो है डिस्कस करके तो देन यू
फोरसी कि इनका फ्यूचर बिहेवियर क्या होगा। सो पास्ट बिहेवियर रिफ्लेक्ट फ्यूचर बिहेवियर। तो फिर इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन में जब आपने किसी को इंडक्ट करना है तो एक सिर्फ एक टेक्निकल स्किल सेट के अलावा उसका कल्चरल फिट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि क्या वो आपके इन्वायरमेंट में सेटल हो सकता है या नहीं हो सकता, या आपका जो है जॉब फिट है या नहीं है, बिकॉज दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट अ लॉट इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। बैक इन फ्यू इयर्स अगो मेरा एक इंटरव्यू कॉल थी, मुझे एक मल्टीनेशनल से कॉल आई and that was a country HR position, and I was interviewed by regional HR director. He was a foreigner, Dubai based, और हमारा वीडियो कॉन हुआ था। and जब that was an interview and it didn't appear to be a traditional interview, it was a behavioral interview, और वो वही कि he was asking me certain questions कि तुमने इस सिचुएशन में क्या किया, तुम्हारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, और मैं उसको आई वॉज़ वेरी प्राउड एंड आई एम स्टिल वेरी प्राउड ऑफ माई अकम्पलिशमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। बट जब इंटरव्यू के एंड में एक टिपिकल क्वेश्चन होता है, डू यू विश टू आस्क मी एनीथिंग, तो मैंने उससे अप फ्रंट फीडबैक ले ली एंड ही लाफ्ड एंड ही सेड के ओके आई विल बी कैंडिड, यू आर गुड, तुमने जो भी किया हुआ है वो अच्छा काम किया हुआ है, but you're not a cultural fit for the organization. I don't think so कि तुम जो है you would be a right fit for our organization. It was a shock for me कि okay, I'm so proud of my accomplishments, और इस बंदे ने मुझे upfront ये कह दिया है कि okay, I don't मतलब उसका, और एक्चुअली ये हुआ भी था कि उसने मुझे ये कहा कि यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन HR बट आई डोंट थिंक सो यू आर अ कल्चरल फिट। तो शौक तो लगता है बट आपने उसको एब्जॉर्ब करना होता है, एंड देन फिर आई एम्ब्रेस्ड इट, आई हैड नो चॉइस एक्चुअली। ग्रेट। हाँ, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नॉर्मली बिहेवियरल इंटरव्यूज़ में इंस्टेड ऑफ आस्किंग ट्रेडिशनल क्वेश्चंस या आप एक बुकिश नॉलेज को इवैल्यूएट करने की बजाय आप उसके बिहेवियरल एंगल को नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था। पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक। बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब्स हासिल करना चाह रहे हैं और बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू से वो गुजरते हैं। हमें कुछ ऐसी रियल टाइम एग्जांपल्स दीजिए, कोई क्वेश्चंस बताइए कि बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यूज़ को किस तरह से असेस किया जाता है। अच्छा देखिए, एज ए सेड कि जिस जॉब का इंटरव्यू हो रहा होता है उसकी कॉम्पिटेंसीज पहले ही, सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज पहले ही क्लियर होती हैं, आइडेंटिफाइड होती हैं। इन केस ऑफ बिहेवियरल इंटरव्यूज़ वो रैंडम क्वेश्चंस नहीं होते। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि HR की ही किसी पोजीशन का इंटरव्यू है और मैंने ही करना है और मैंने एम्प्लॉय रिलेशंस में इंटरव्यू करना है और मैंने, तो देन आई वुड आस्क माय कैंडिडेट कि भाई मुझे कोई ऐसी सिचुएशन बताएं कि जहाँ पर आपको लेबर में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया था एंड यू हैंडल्ड इट वेल, या आपने कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करानी थी और आपको रेजिस्टेंस आ रही थी किसी XY मैनेजर से या डिपार्टमेंट से, तो हाउ डिड यू हैंडल दैट, स्टेक होल्डर बाय इन कैसे लिया था। ठीक है, फिर जो कैंडिडेट वो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि ओके ठीक है, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं जिस जॉब के लिए इंटरव्यूज़ का कर रही हूँ उसकी कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड क्या हैं, एंड द राइट पर्सन वुड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दोज कॉम्पिटेंसीज इन हिज प्रीवियस रोल और इन हिज करंट रोल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर HR की बात करूँगी कि अगर ER का के लिए कैंडिडेट है और उनसे मैं पूछती हूँ कि भाई आप मुझे बताइए कि कहीं पर कोई लेबर इशू आया था और कॉन्फ्लिक्ट आया था तो किस तरह रिपोर्ट हुआ आपके पास एंड व्हाट एक्शन डिड यू टेक। तो फिर वो जो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं और जो प्रैक्टिस बताते हैं तो वहाँ से आप बात कर लेते हैं, आप यू गेट एन आई, वहाँ से आप यू गेट एन आइडिया कि इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन दी है, इनका ये प्रीवियस प्रैक्टिस रही है, फ्यूचर में भी इसी तरह करेंगे। फिर डिसीजन मेकिंग लेवल पे कि कितना, अगर इफ़ यू रिक्वायर इंडिपेंडेंस इन द वर्क तो आप उनसे सिचुएशन दे देते हैं कि अगर आपने कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है
जो कि और वो डिस्कशन से ही निकल रहा, तो आपने कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है, तो क्या फैक्टर्स थे उसके पीछे, और आपने अगर कोई रेजिस्टेंस आई है या आपने स्टेक होल्डर्स को किस तरह कन्विंस। आई वाज इंटरव्यूइंग इन अ रिसोर्स ER की एम्प्लॉय रिलेशंस की पोजीशन के लिए है, एंड उन्होंने एक सिचुएशन बताई कि देयर वाज अ सेक्सुअल हरासमेंट केस ऑन द प्लांट, एंड उन्होंने फिर उसको वो पूरा जो है केस को हैंडल किया। तो मैंने फिर उनसे फर्दर डिटेल्स में पूछा कि आपने प्रोसेस किस तरह रन किया, किस तरह इन्वेस्टिगेशन की, या आगे उसको फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में गए, इनफॉर्मल में गए, एंड हाउ डिड यू हैंडल द एंटायर सिचुएशन, और कहाँ तक एस्केलेशन हुई और उसकी क्या आउटकम निकली, व्हाट वाज द डिसीजन। तो जब वो स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू करवाते हैं अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, तो फिर देन यू आर एबल टू इवेल्यूएट देम अगेंस्ट द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैंडिडेट्स जब बिहेवियरल इंटरव्यू को फोर्सी करें कि ये, बिकॉज हमें नहीं पता होता एज अ कैंडिडेट कि जब हम इंटरव्यू में जाएंगे तो आगे ट्रेडिशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे या बिहेवियरल। सो माय अप्रोच हैज़ ऑलवेज बीन, और मैं एडवाइस भी उसकी अकॉर्डिंगली करूँगी, कि जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, तो सबसे पहले तो जो जॉब पोस्ट है या एडवर्टीजमेंट है वो आप देखें, वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड स्किल सेट एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज नॉर्मली मेंशन हुई होती है, पता चल जाता है, या इवन आपको रोल प्रोफाइल से भी पता चल जाता है कि इसमें रिक्वायर्ड बिहेवियर्स क्या होंगे। योर वॉक थ्रू योर ओन रिज्यूमे कि उसमें आपने डिटेल्स क्या दी हुई है, एंड देन प्रिपेयर द सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये एक लिखा हुआ है कि I was the harassment coordinator for my company, तो then prepare उसके अकॉर्डिंग। एक्सपेक्ट कि आपसे कैंडिडेट एक्सपेक्ट दैट आपसे पैनल पूछेगा अबाउट दैट। उसके लिए आपके पास एग्जाम्पल होनी चाहिए केस की, किसी केस की, या पॉलिसी की आपको आइडिया होना चाहिए अगर कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ कि आपने उसको रोल आउट किस तरह किया। तो आपने एक बुकिश सा कॉन्सेप्ट आपको दे रही हूँ कि प्रिपेयर योरसेल्फ, और फिर आपने उसको जो अपनी जो सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है या बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, वो दिस अ मेथोडोलॉजी कॉल्ड स्टार मेथोडोलॉजी, कि सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स, फिर एक्शंस क्या आपने लिए और उसकी आउटपुट क्या है, रिजल्ट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली टू द पॉइंट एक्सप्लेन करें। एंड दिस इज़ हाउ यू demonstrate your skills in response to behavioral questions. Great. तो आपने जो अपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करें, बिकॉज एक्सपेक्ट कि आपका रेज्यूमे इंटरव्यूअर ने पढ़ा होगा और उसी में से ही वो क्वेश्चन पिक करेगा। Great, wonderful. Thank you very much, Kiran. You were amazing and superb in the whole session. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. I have invited Mr. Qasim Ali Shah in my previous organization for sessions, and I think those have been really wonderful. और उसका जो टेक अवे होता है, मतलब what I observed कि ऑडियंस पर एक बड़ा डीप एंड लास्टिंग इम्पैक्ट वो छोड़ते हैं वो सेशंस। तो मेरा ख्याल है कि उनका कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी एज अ होल के जो is pretty huge, and keep up the good work, and it's wonderful, mashallah. Thank you. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आज किरण सलीम हमारे साथ ही, शी इज़ वर्किंग एज ए हेड ऑफ HR एट ब्लू ईस्ट एंड ओरिएंट अपैरल। उन्होंने हमें बताया कि बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यूज़ होते क्या हैं। रियल टाइम एग्जांपल मैं भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं भी एक सेशन में था, तो उस असेसमेंट सेंटर में हम लोग भी कुछ बिहेवियर बेस्ड जो है इंटरव्यूज़ कर रहे थे, और बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू में एक सवाल बार बार पूछा जाता था, और वो सवाल ये था कैंडिडेट से कि देयर इज़ अ कैट इन दिस रूम, आप आइडेंटिफाई करें, ढूंढे जहाँ के। और मैं देखता था ऐसी सिचुएशन होती थी कि लोग जो है वो कमरे से उठ जाते थे और वो कैट ढूंढना शुरू कर देते थे। अनफॉर्चुनेटली वो कैट उनको मिलती नहीं थी, क्योंकि वो कैट कमरे में होती नहीं थी। वो कैट जो थी वो एक तस्वीर में लगी हुई थी, और वो तस्वीर जो थी वो सामने थी। मेन ऑब्जेक्टिव ये था इंटरव्यूअर का कि वो अटेंशन टू डिटेल देखना चाहता था, वो रिस्पांस चेक करना चाहता था, वही देखना चाहता था कि कैंडिडेट कितना मेंटली प्रेजेंट है।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ पर हमें बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक और नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। थैंक यू।